भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार कच्चे तेल के आयात कम करने के लिए उठा रही है कई कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के नए दिशा निर्देश जारी। पेंशन धारक ओपीडी सुविधा या चिकित्सा भत्ते में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। और चित्र भारती फिल्म समारोह आज से भोपाल में 120 लघु फिल्में होंगी प्रदर्शित। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि प्राकृतिक गिरावट और तेल कुओं में पानी की मात्रा अधिक निकलने के कारण कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में कमी आई है। कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि इस वर्ष फरवरी तक कच्चे तेल का उत्पादन 27.16 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। श्री रामेश्वर तेली ने यह भी बताया कि कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ लेने या चिकित्सा भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वे अब इन दोनों सुविधाओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई पेंशन धारक केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह अपना चिकित्सा भत्ता बंद कराने के लिए पेंशन वितरित करने वाले बैंक को आवेदन दे सकता है। पेंशन वितरित करने वाला बैंक चिकित्सा भत्ते की राशि को बंद कर देगा और उसके एवज में पेंशन धारक को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद पेंशनभोगी आवश्यक सीजीएचएस अंशदान का भुगतान कर सीजीएचएस कार्ड के लिए संबंधित विभाग को आवेदन कर सकता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार जो पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी सीजीएचएस के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहते हैं, वे सीजीएचएस की ओपीडी सुविधा के एवज में 1000 रुपये प्रति माह का निश्चित चिकित्सा भत्ता लेने का विकल्प चुन सकते हैं। वे सीजीएचएस सुविधा का लाभ लेने और निश्चित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प जीवन में एक ही बार चुन सकेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को प्रभावी तरीके से पुनः शुरू करने के लिए गठित मंत्री समूह की दूसरी बैठक मंत्रालय में हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा बैठक में उपस्थित रहे। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत वर्चुअली जुड़े। इसके पूर्व 18 मार्च 2022 को पहली बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव भी शामिल रहे। दोनों बैठकों में योजना को अधिक प्रभावी एवं लाभकारी बनाने के लिए जनता से प्राप्त सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई। आमजन से mp.mygov.in पोर्टल पर सुझाव आमंत्रित किए गए थे। बेहतर सुझाव को समिति के माध्यम से राज्य शासन को प्रस्तुत किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि विद्यार्थियों में अच्छे बुरे की समझ के साथ अपराध के प्रतिकार करने की क्षमता विकसित करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य मंत्री श्री परमार कैरियर लॉ कॉलेज के सभागृह में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री परमार ने कार्यशाला के माध्यम से सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र में जाकर विद्यार्थियों के साथ पालकों में भी बाल अधिकार के प्रति जागरूकता विकसित करें। राज्य मंत्री श्री परमार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बाल बोल ऐप और बच्चों को बाल अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए बाल अधिकार गीत लॉन्च किया। संसदीय कार्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा संचालित गतिविधियों का आयोजन प्रदेश के अन्य अंचलों में भी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा कल मंत्रालय में संसदीय विद्यापीठ की प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष जबलपुर विधायक अशोक रोहाणी, समिति सदस्य प्रकाश तिवारी, अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य ICP केसरी, विद्यापीठ की संचालिका डॉक्टर प्रतिमा यादव और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव को दूर करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा आपसी संवाद का कार्यक्रम है। इसमें भारत और विदेशों में रह रहे छात्र, अभिभावक और शिक्षक जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षाओं से उत्पन्न तनाव और उसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने राशन वितरण एवं उपार्जन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि पात्रता पर्ची के लिए नियमों को और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। खाद्यान्न वितरण के तहत पात्रता पर्ची के लिए अपना नाम जोड़ने के लिए हितग्राही अपना आवेदन घर बैठकर ऑनलाइन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में अभी तक 28 पात्र श्रेणी के 1 करोड़ 17 लाख परिवारों के 4 करोड़ 97 लाख पात्र हितग्राही लाभ ले रहे हैं। मंत्री श्री सिंह ने कल मंत्रालय में राशन वितरण एवं उपार्जन की समीक्षा के दौरान यह बात कही। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जनपद कार्यालयों से आवेदन के सत्यापन की व्यवस्था समाप्त करते हुए स्थानीय निकाय द्वारा जांच उपरांत सत्यापन किया जाएगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद ईमेल अथवा मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से पात्रता पर्ची प्रदाय की जाएगी। साथ ही की जा रही कार्रवाई से हितग्राही को SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आयोजित 3 दिवसीय अंतःपरिसरीय संस्कृत नाट्य महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव के समापन अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राजीव गांधी परिसर श्रृंगेरी कर्नाटक के द्वारा वीर पृथ्वीराज नाटक की प्रस्तुति हुई। प्रतियोगिता के अंत में मेजबान भोपाल परिसर ने भारत विजय नाटक का मंचन किया। महोत्सव के दौरान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रोफेसर J भानुमूर्ति का सम्मान किया। नाट्य महोत्सव के संपूर्ति सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, राज्य शासन के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री सुश्री उषा ठाकुर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं गेहूं निर्यातकों के साथ बैठक कर मध्य प्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, इस ओर प्रदेश सरकार एवं गेहूं निर्यातक मिलकर सघन प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमारे संयुक्त प्रयास से मध्य प्रदेश का कनक समान गेहूं विश्व की मंडियों में अपनी चमक बिखेरेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश का जो गेहूं निर्यात किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया उपलब्ध है। निर्यातक किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवाकर गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब आदि की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट्स हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की ज़रूरत होगी तो अस्थायी तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। निर्यातकों को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि रैक की कोई समस्या नहीं आएगी।
निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकेंगे। प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव के चौथे संस्करण के कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नवीन परिसर में चित्र प्रदर्शनी कल, आज और कल का शुभारंभ किया। भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष ब्रज किशोर कुठियाला ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय चित्र साधना का चित्र भारती फिल्मोत्सव आज से भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में शुरू हो रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में प्रख्यात अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस समारोह के लिए देश के 18 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई हैं। इनमें से चुनिंदा 120 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी प्रतियोगिता में आर्मी ग्रीन और आर्मी 11 ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता में कल खेले गए मुकाबलों में पहले इंडियन ऑयल ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 3-0 से हराया। दूसरे मैच में आर्मी ग्रीन ने जीएसटी हॉकी चेन्नई को 4-2 से शिकस्त दी। वहीं कल तीसरा और आखिरी मुकाबला जो इंडियन नेवी और आर्मी 11 के बीच खेला गया 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद हेमू कालाणी और प्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उनका स्मरण किया। और रायसेन में कलेक्टर ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार कच्चे तेल के आयात कम करने के लिए उठा रही है कई कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के नए दिशा निर्देश जारी। पेंशनधारक ओपीडी सुविधा या चिकित्सा भत्ते में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। और चित्र भारती फिल्म समारोह आज से भोपाल में 120 लघु फिल्में होंगी प्रदर्शित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।